ये आपने क्या किया? कहाँ है शमीम, सकीना, सब? आपको पता तो है मेरे लिए सब कुछ सिर्फ आप हैं। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ ना, इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ, तुम्हारा हाल पूछूँ। कैसी है बेचैनी तुम्हारी अब? ठीक हूँ, लेकिन मैं घर जाना चाहती हूँ। क्यों? शायद अल्लाह की आजमाइश का यही मदावा है। क्या हमेशा के लिए? यही सोचकर डर रही हूँ कि कहीं ये वापसी हमेशा की ना हो, कहीं किसी सोच से वो नाराज ना हो गया। अगर इस बेचैनी का यही हल है तो मेरा ख्याल है तुम्हें घर जाना चाहिए। अगर कुछ हो गया तो? मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगी। ये लो बेटा, गरम गरम कॉफ़ी थकावट उतार देती है। थैंक यू, बहुत ज़रूरत थी मामा मुझे इसकी। बहुत बुरा दिन गुजरा आज में। क्यों आज क्लास अटेंड नहीं की? थी एक दो ही, दिल नहीं चाह रहा। क्यों, क्या हुआ? सुबह सुबह एक उल्लू का पट्टा मिल गया मुझे, सारा मूड ऑफ कर दिया। कौन था उल्लू का पट्टा? पता नहीं, हमारे नेबर्स में आया कोई, नया ही लग रहा था। जवान था? लंबा चौड़ा था? हाँ गोरा भी था? हाँ मम्मा, हाँ। और हल्की हल्की सी दाढ़ी भी थी? हाँ मम्मा यार। खुद को वो हमारा हमसाया बता रहा था। हाँ मम्मा, यही कह रहा था। और अगर मुझे मिल जाए ना तो कत्ल कर दूं उसका। एक मिनट, आप कैसे जानती हैं उसे? नहीं, मैं तो नहीं जानती। आज़ाद बेटा। अरे आंटी, आप इस वक्त? क्या वो खैरियत तो है ना? आप परेशान से लग रही हैं। हाँ बेटा, खैरियत तो है, पर आज फिर मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। आंटी, आंटी आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैं आपको अपनी मजबूरी बता चुका हूँ। बेटा, मैं भी मजबूर होके आई हूँ। जब तुम अपनी एक ज़िंदगी को पीछे छोड़ आए हो तो दोबारा से नई ज़िंदगी क्यों स्टार्ट नहीं करते? आंटी, आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन मैं अपने दिल का क्या करूं? मैं उसके लिए कहां से लाऊं? फीलिंग्स तो हैं ही नहीं। मैं माँ हूँ, मैं भी अपनी बेटी का दिल देख रही हूँ, जो तुम्हें देखकर खिल उठता है और अब फिर से मुरझा गया है। लेकिन फौजिया समझती क्यों नहीं है? वो पागल है बेटा तेरे प्यार में, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगी। अपना में सियासत की बिसात बिछने वाली है। जानता है सरदारा, लेकिन तुझे क्या गम है? तुम तो अल्लाह के बाद मालिक बन गया है मोहब्बत नगर का। जानता हूँ ज़रा खान, मगर मालिक दाद हमें बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, उसका कुछ करना पड़ेगा। हमने उसका बेटा मारा है, साथ में अपना बहन को भी मारा है। गैरतमंद ऐसे ही करता है। वैसे तुमको एक फायदा हुआ है। किस चीज़ का फायदा ज़रा खान? अगर आज़ाद ऐसा न करता तो उसने मसला ही बने रहना था हमारे लिए। उसकी किस्मत अच्छी है ज़रा खान कि उसने ये हरकत की, वरना तंजीला की जगह उसे मरना पड़ता। इस कुर्सी को पाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। तुम
तुमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे सरदारा, तुम्हारे हौसले का दाद देता है। तुम तो हमसे भी बड़ा खुद गर्ज निकला। क्या करूं जरा खान, तू तो जानता है कि माँ का ख्वाब था कि मैं इस गांव का MNA बनूं, और उसके ख्वाब को पूरा करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। मरियम बीबी, आप तो अल्लाह वाली है ना, अल्लाह आपकी सुनता है ना। अगर ये बात सच है तो मुझे मेरा प्यार मिलवा दो। अरे फौजिया, आप तो बच्चों की तरह रो रही हैं। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, और अगर अल्लाह की रज़ा शामिल हुई तो आपकी मोहब्बत भी आपको ज़रूर मिलेगी। वो मेरे पास होके भी मुझसे दूर है। मैं उसे पाना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें ना। ज़रूर। फरीद खान, तूने शहजाद को परेशान किया है, लेकिन मेरे बेटे के कातिल को जिंदा नहीं रहना चाहिए। इस तरह कत्ल का इल्जाम सीधा पर आएगा। सब्र करें, वक्त आने पर हो जाएगा। पहले मैं अपने दुश्मन को खत्म करूंगा, क्योंकि इसकी ताकत है जर खान। बाकी मालिक, सरदार सिकंदर की सारी खुफिया सरगर्मियां जर खान की वजह से ही चल रही हैं। ओए नूरे, आज के बाद तूने फरीद खान के नीचे काम करना है, और जो ये कहेगा तुझे सिर्फ वही करना है, और अपने मशवरे अपने पास रखने। तुम एक निकम्मे आदमी, अगर उस दिन तुम अदील और उस लड़की को पकड़कर ले आते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। जी मालिक, आपका जो हुक्म। मैं तो खुद हैरान हूं जी कि वो बचकर कैसे निकल गया। अच्छा, अब ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं। चल चल निकल, मुझे फरीद खान से कोई बात कर। क्या खास बात है चौधरी, जो तूने अपने खास बंदे को भेज दिया? फरीद खान, आज से तू मेरा खास आदमी है। निकम्मे ये सारे के सारे, मैंने इसे अपना खास आदमी बनाया, लेकिन ये इस काबिल नहीं है। मुझे से गद्दारी की बू आ रही है चौधरी। इस दिन ऐसा सोचे खत्म कर देना इसे। मरियम, कॉल है तुम्हारी। कौन है? देख लो। अस्सलाम वालेकुम। मरियम बीबी, मरियम बीबी, मैं बहुत खुश हूँ। आपकी दुआ कबूल हो गई। मैं उन्हें लेकर आ रही हूँ आपके पास। शादी की तारीख भी आपने ही बतानी है। आप सुन रही है ना मरियम बीबी? हम आ रहे हैं। आप चुप क्यों हैं? बोले ना। तुम्हारी खुशी महसूस हो रही है मुझे। तुम्हें बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। बस कल हम आपके पास हैं। उसे यकीन नहीं आता कि ये सब मरियम बीबी की दुआ से हुआ। उसे यही यकीन दिलाना है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे खुदा, ये क्या हो रहा है बड़ी बीबी जी? क्या हुआ मरियम?
आज पहली बार किसी की दुआ कबूल हुई और मुझे वो पहले जैसे खुशी महसूस ही नहीं हो रही। शायद कोई आजमाइश तुम्हारे सब्र के दरवाजे पर दस्तक देने आ रही है। रिदा, बेटा बाहर देखो, बाहर कौन आया है? जा रही हूँ मम्मा। आप क्या कर रही हैं किचन में? आंटी, आंटी, कहाँ हैं आप? आंटी, किसको आवाजें दे रहे हो? और तुम किसकी इजाजत से अंदर आए हो? निकलो, फौरन निकलो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। अच्छा, तो बुलाओ फौरन, फौरन पुलिस को बुलाओ। और सुनो, जल्दी बुलाना, क्योंकि मुझे जाना है। ओह असद, तुम कैसी हो? मैं ठीक। असद, आप जानती हैं इसे? नहीं तो फिर ये अंदर कैसे आया? इसे के फौरन निकले यहाँ से, वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। बेटा, घर आए मेहमान के साथ बुरा सलूक नहीं करते। मेहमान? एक मिनट, कहीं वही मेहमान तो नहीं? हो सकता है। आंटी, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? ये आपकी बेटी है। जी। अच्छा, तो आप इसके बारे में बात कर रही थी कि ये बदतमीज है, रूड है एंड नकचुड़ी है। मम्मा, आपने ये कहा मेरे बारे में? नहीं तो मैंने कब ऐसा कहा? नहीं, आपने तो ऐसा नहीं कहा, बट मैंने समझ लिया कि ये ऐसे ही होगी। एनीवेज आंटी, मैं गांव जा रहा हूँ और अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं लेता हुआ आऊंगा। तुम गांव जाओ या भाड़ में, यहाँ से फौरन निकलो। बेटा, घर आए मेहमान के साथ ऐसा सलूक नहीं करते। और वैसे ऐसा तुम किस गांव से बिलोंग करते हो? आंटी, मैं मोहब्बत नगर का रहने वाला हूँ। कल हम जा रहे हैं ना मरीम बीबी के घर। फौजिया, कैसी बातें कर रही हो तुम? आपको मेरे साथ जाना ही होगा। अरे मैं जाके भला क्या करूंगा? इस दफा मैं अकेली नहीं जाऊंगी। अच्छा, तुम ऐसा करो, उनका नंबर ले लो, हम लोग फोन पे बात कर लेते हैं। नंबर तो है, पर इस टाइम नहीं, इतनी रात कहाँ हुई है? ट्राई कर लो, अगर नहीं उठाए तो कल बात कर लेंगे। ओके। हेलो। हेलो, कौन? मैं फौजिया बात कर रही हूँ। जी बोलें। क्या मेरी मरीम बीबी से बात हो सकती है? नहीं। क्यों? प्लीज़, अगर आप नाराज़ ना हो तो मेरी उनसे बात करवा सकती हैं। अगर आप मेरा नाम लेंगी तो वो मुझसे बात ज़रूर करेंगी। जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने हुजरे में आराम कर रही हैं, कल बात कर लीजिएगा। क्यों, क्या हुआ है उन्हें? कुछ नहीं, बस आप कल बात कर लीजिएगा ना। अब तो हर हाल में जाना होगा, मरीम बीबी की तबीयत नहीं ठीक। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लीजिए जनाब, आ गए हम। सीरियसली मैं बहुत हैरान हूँ तुम पे। मतलब खुदा की बजाय तुम्हें मरियम बीबी की दुआओं पर इतना यकीन है, जिसकी वजह से तुम मीलों का सफ़र तय करवा कर यहाँ लेकर आई हो मुझे।
मैंने दुआओं से तकदीरें संवरती देखी हैं। पूरा रास्ता आप एक ही बात करते हैं और अब भी यही बोल रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मरियम बीबी की दुआओं के बदौलत बहुत कुछ मुमकिन है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। मैंने खालिद से कहा भी था कि गाड़ी लेकर जल्दी आ जाए, लेकिन अभी तक नहीं आया। मैं ज़रा फ़ोन करके आती हूँ उसे, ठीक है? जी बड़ी बीजी। अरे हाँ, गिफ्ट ना भूलना। मरियम बीबी के लिए इतनी चाहत से लेकर आई हो, दे दो। जी जी मुझे याद है। अच्छा मैं आपको मर्दों वाले हिस्से में बुलवा देती हूँ, ठीक है? नहीं, मुझे वहाँ बुलाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? मैं लोगों के फजूल से सवालात के जवाबात नहीं दे सकता। बस तुम जल्दी आने की कोशिश करो प्लीज़। ओके। अस्सलाम वालेकुम मरियम बीबी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है अब आपकी? आपको कैसे पता चला? कल रात मैंने फ़ोन किया था, एक खातून ने बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं सुनते ही फ़ौरन चली आई। नहीं अब मैं बेहतर हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी बीबी जी। बेटा उसकी तो गाड़ी ख़राब है, अब क्या करें? क्या हुआ? वो कुछ नहीं, मैंने घर जाना था। तो आप हमारे साथ चले ना। हाँ मरियम, तुम ऐसा कर लो बेटा, इनके साथ चली जाओ। रात आपसे मेरी बात हुई थी। ये बड़ी बीबी जी हैं। मैं आज जो कुछ भी हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। सलाम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। आप हमारे साथ चलें ना, हम आपको छोड़ देंगे। नहीं आप लोग चले जाएं, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। तुम्हारा जाना ज़रूरी है मरियम, तुम जाओ, कुछ नहीं होगा। आइए मरियम बीबी, मेरे साथ चलें। जी बड़ी बीबी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मेरे सॉरी आज़ाद, मैं तारुफ कराना तो भूल ही गई। ये है मरियम बीबी, जिनकी दुआ की वजह से आज आप यहाँ हैं। इनकी बहन की तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी। इन्होंने कहा कि मुझे रास्ते में मेरे गांव छोड़ दीजिएगा। अच्छा, कौन सा गांव है इनका? वो रास्ता बता देंगी ना? नहीं, अगर तुम मुझे रास्ता बता दोगी तो फिर मैं वही रास्ता अख्तियार करूँगा ना। एक सेकंड पैड लगा लूँ। एक्चुअली मुझे मोटरवे की तरफ से निकलना है ना। जी बताइए, कौन सा गांव है? मोहब्बत। आगे जाके लेफ्ट लेके जो रोड है सीधा मोहब्बत नगर को ही जाता है। वैसे मोहब्बत नगर में क्या लोग अभी मोहब्बत करते हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, वो मैंने सुना है कि मोहब्बत नगर में रहने वाले लोगों के जज्बात नहीं होते। चलो खैर, हो सकता है कि मैं ही गलत कह रहा हूँ या शायद मैं ही नहीं समझ सका। बीबी जी बहुत कम गो हैं, बहुत कम बात करती हैं। वक्त ज़बान पर ताले भी लगा देता है। आगे जाके उल्टे हाथ। ये लीजिए, दाखिल हो गए हम मोहब्बत नगर में। रास्ता तो मुझे याद था, शायद यही घर है आपका। जी
स्वाति, मैं आ गई हूँ। अम्मा, अम्मा मैं तुम्हारी सितारा हूँ। दरवाजा खोलो। क्या हुआ आजाद, गाड़ी क्यों रोक दी? सब खैरियत तो है ना? फौजिया, मुझे तुम्हें एक बात बताना है। क्या? तुम्हारी मरियम बीबी ही मेरी सितारा है। अगर कबाहत ना हो और जनाब का मूड ठीक हो तो मैं ड्रॉप कर दूं। मूड भी ठीक है और कबाहत भी कोई नहीं। अब हमारे घर में घुसी गए हो तो क्या हो सकता है? ओके, तो आप बैठो। वो अरे मैं एक शरीफ आदमी हूँ और तुम्हारा हमसाया भी हूँ, भगा के नहीं ले जाऊंगा तुम्हें। तुम इतनी फजूल बातें कर कैसे लेते हो? कभी किसी ने रोका नहीं? तुम्हारे अलावा किसी में हिम्मत नहीं हुई कि मुझे रोके। वैसे बड़ी चीज़ हो तुम। मेरी मामा फैन हो चुकी हैं तुम्हारी। और तुम कब हो रही हो हमारी फैन? फ्लर्ट कर रहे हो? कोशिश कर रहा हूँ, अब देखो कामयाबी मिलती है या नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं इंटरेस्ट ले रही हूँ तुम्हें? यकीनन, और अगर ना ले रही होती तो अभी तक मेरा सर वर फट चुका होता। बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हें। गलतफहमी आपको है मैडम, और ये गलतफहमी मैं एक दिन दूर करके रहूँगा। इम्पॉसिबल। ये तो वक्त बताएगा। एनीवे, अभी का क्या प्लान है? ड्रॉप होना है या मैं जाऊँ? तुम वाकई मोहब्बत नगर में रहते हो? अब क्या आईडी कार्ड निकाल के उस पर एड्रेस दिखाऊं तुम्हें? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। लेकिन ये मोहब्बत नगर है कहाँ? इफ यू डोंट माइंड तो हम कहीं चल के बैठ कर बात करें, वरना लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि एक खूबसूरत सा नौजवान एक आम सी लड़की के पीछे खज्जल हो रहा है। तुम भी ना। सच्ची कहा था बड़ी बीबी ने, उस दिन सितारा मर गई थी और मुझे मरियम की पहचान मिली। हम भी तो जीते जी मर गए थे तेरे बिना। बाबा की हालत तो देखी नहीं जाती थी और मैं, मेरे सर से तो आसमान छिन गया था और पैरों तले ज़मीन। अकरम ने मुझे तलाक दे दी थी। क्या? जा, भाग जा यहाँ से। बहुत लंबी हो गई है तेरी जुबान। चल सितारा। छोड़ दे मेरी बहन को। छोड़। भाभी। यही औकात थी, ये औकात थी तेरे गरूर की। अगर चाहूं तो 1 मिनट में तेरी इज्जत खाक में मिला दूं। मेरी इज्जत खाक में मिलाने से तू फातिमा को उसका मुकाम दे देगा? सोचूंगा। मैं सिर्फ तुझे सरदार आजाद की नजरों से गिराना चाहता था। बहुत प्यार करती है ना उससे तो। आज मैं जीत गया और तू हार गई। हारने वाले को जीतने वाले के चेहरे पर जो खुशी नजर आती है ना, तेरे चेहरे पर नहीं है। अब तो खुद सोच ले, कौन जीता और कौन हारा। इधर देख, किसी खुशफहमी में ना रही। बता रहा हूं तुझे,
चला गया वो मुझे छोड़ के बाहर चला गया कहीं। उसे वापस आना होगा। अब क्या फायदा वापसी का? मेरी जिंदगी तो कर दी ना उसने तबाह, और मेरे साथ साथ तेरी जिंदगी। जिंदगी गुनाहों की सजा जरूर देती है, और अगर जिंदगी रहे तो फिर भुगतना भी पड़ता है। उस दिन तो हवेली गई थी, और उसके बाद से हमारी सितारा हमसे बिछड़ गई। क्या हुआ था सितारा? जब मैं हवेली पहुंची तो आजाद, कोई है? आजाद, सरदारा, लगता है आज हमारा किस्मत का सितारा रूप पर है भाई। बाबा, आप होनी को नहीं रोक सके। आप ही कहा करते थे ना कि घर से ना निकलो। जिनसे बचाने के लिए कहते थे वही मेरे पीछे हैं आज। मैं हार गई। तदबीर के आगे तकदीर हार गई। मुश्किल के बाद आसानी है। जो हुआ उसकी रजा है, जो होगा उसकी रजा से होगा। चलो अपनी मंजिल की तरफ आओ। मोहताजे करम है मेरे खुदा, मुझे तेरी कसम करूं सजदे दुपट्टे से तुझे इसका तन ढांप ढाओ बेटा, अपने दुपट्टे से इसका सर मेरे खुदा, मुझे तेरी कसम हूँ गुनहगार मैं। तेरे होते हुए मैं भटक जाऊं ना, सामना हश्र में। आप यहाँ क्यों रुक गए हैं?
हो रही तुम्हारी मंजिल। जाओ जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ बेटा। कर्म तू जो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ मरियम, मैं तुम्हारे ही इंतज़ार कर रही थी। जी मैं सितारा हूँ, मरियम नहीं हूँ। सितारा मर चुकी है, यहाँ मरियम ने आना था और तुम मरियम ही हो बेटा। ये आप क्या कह रही हैं? सितारा फना हुई है तो मरियम को बका मिली है। तो क्या ये बका का सफर है जिसमें मेरा सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बाकी नहीं रहा? शिकवा नहीं करते, आज के बाद ऐसा कभी मत कहना मरियम बेटा। ये तो अजीब इंसाफ है, किसी से पूछ लें। जो मेरे साथ हुआ वो सही हुआ है। सही और गलत फिर वही बात। सही क्या है और गलत क्या है ये सिर्फ खुदा की ज़ात जानती है। वो बहुत बड़ा गफूरुर रहीम है, माफ़ करने वाला है। तुम जिस रियाजत से दूर थी उसके पास लाने के लिए ही ये रास्ता चुना गया है। तुम अपने असल से भटक रही थी और जो अपने असल से भटकते हैं उन्हें सज़ा तो मिलती है ना। मेरा तो असल भी मेरे पास नहीं है। मैं तो एक लफ्ज़ के पीछे हूँ, वो है माफ़ी। मुझे कोई माफ़ नहीं करा, मेरा अल्लाह तो मुझे माफ़ करेगा ना। तुम्हें माफ़ी के लिए तो यहाँ भेजा गया है, तुम्हें वो माफ़ कर देगा। वो गफूरुर रहीम है, माफ़ करने वाला है। सकीना बीबी, मुझे तेरी कसम हूँ गुनहगार में मोहताजे करम है मेरे खुदा। मुझे तेरी कसम। क्या आज़ाद अब भी? नहीं फाती, खुदा के लिए उसका नाम ना ले। आज उसके मिलने ने मुझे एक ऐसे इम्तिहान में डाल दिया है जिससे निकलने के लिए पता नहीं कोई रास्ता मिलता भी है या नहीं। मैं भी तो लादवा हो चुकी थी। तुझे पता है, सब कहते थे तेरा इलाज सिर्फ मरियम बीबी के पास है। और मुझे पता है कि सब ऐसा क्यों कहते थे, क्योंकि मेरा इलाज वाकई मेरी बहन के पास ही था। मेरा भी दिल खिंचा जा रहा था तेरे लिए, वरना मैं कभी दोबारा यहाँ ना आती। अब तो कभी जाएगी तो नहीं ना हमें छोड़ के।